देखिए, रिजेक्शन से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पहले तो अपनी खामियों के बारे में सीखते हैं। वो बहुत ज़्यादा लुक अप टू करते हैं चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, तो ऑफ कोर्स वो पॉइंट पे थोड़ा तो बुरा लगता है। फ़ायदा क्या ही होता है कभी-कभी, मतलब हाँ, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी-कभी, बट ठीक है, अब भाई हैं तो दैट कम्स विद दैट। हम दोनों की जो दोस्ती है, हम दोनों का जो भाईचारा है, वो बहुत अच्छा है। सेम दिखना तो लाइक जीन्स है वो तो। अभिषेक, एक और चीज़ है आपके एक नाम को लेकर, गुम है किसी के प्यार के लिए आपने ऑडिशन दिया था, आई थिंक बहुत पहले दिया था। उस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ खबर फैल रही थी, आपने भी देखा होगा। सबसे पहले उस पर आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे? मुझे एक्चुअली मतलब इसका ज़रा भी इल्म नहीं है, क्योंकि मुझे शायद कुछ दिन पहले ही मतलब आपके थ्रू ही पता चला है। तो मतलब पता नहीं चल क्या रहा है, आई डोंट नो कम्प्लीटली अबाउट इट, बट आई थिंक स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर्स कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो वी शुड जस्ट अवॉइड स्प्रेडिंग रूमर्स एंड ऑल ऑफ दैट। जब कोई न्यूज़ होती है, कुछ अच्छा हो रहा होता है, कुछ बुरा हो रहा होता है, तो आगे वाला खुद ही आके बताता है, तो उन पे बिलीव करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे फैल रही बातों पे नहीं, आई बिलीव। अभिषेक, अगर बात करें टीवी इंडस्ट्री की, और काफ़ी समय भी हो गया आपको, नो डाउट अभी आपने कहा कि शुरुआत है, बट आपने काम कर लिया है। अब आप अपना काम करने का क्राइटेरिया कैसे चुनते हैं? मतलब कोई भी आता है रोल, उसको करना है, या फिर वही रोल करना है जो आपको बहुत अच्छा लगे? अब यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा रोल, कोई भी रोल हो सकता है, बट हाँ, जो दिल को अच्छा लगे, जो सारे मतलब एथिक्स को फॉलो करे, और मतलब जो भी मतलब होता है ना कि दिल से आवाज़ आ जाती है कि यार ये अच्छी चीज़ ऐसे करने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो शो हम करते हैं। बाकी तो सब डेस्टिनी होती है, भगवान के हाथ में होता है कि किस तरह से उसका आउटकम और रिजल्ट हमें मिलता है। पर फल की चिंता ना करते हुए सिर्फ मेहनत पर ध्यान देना चाहता हूँ मैं। बट जिस तरह से भाई ने एक अपने मुकाम हासिल किया ना, चाहे टीवी हो, चाहे बड़ा पर्दा हो, सब कुछ है। आपका कोई ड्रीम रोल है? किस तरह का किरदार आपको करना है, या इन फ्यूचर आपको क्या कुछ करना है? आई थिंक आई ऑलरेडी प्लेड माई ड्रीम रोल्स, एंड देर आर लॉट ऑफ ड्रीम रोल्स फॉर एन एक्टर्स की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है। जितने भी चैलेंजिंग और जितने भी एक्साइटिंग कैरेक्टर्स मिलते रहते हैं ज़िंदगी में, और जब आप उनको करते हैं तो उनको करने के बाद ही वो आपके एक ड्रीम रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई बिलीव आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, एंड आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ बाई जस्ट थिंकिंग अबाउट वन रोल। आई एम ओपन टू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। अगर आपसे पूछें एज एन एक्टर कि लाइफ में सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या होती है? लाइफ में सबसे चैलेंजिंग चीज़ यही होती है कि आप बुरे वक्त में जो सबसे करीबी होते हैं उनको अपने पास रख सकें, और उनकी इज़्ज़त कर सकें, उनसे प्यार कर सकें। क्योंकि तभी जब आपका अच्छा वक्त आता है तो शायद आपकी सराहना करने के लिए, शायद आपको सपोर्ट करने के लिए और आपके लिए तालियां बजाने के लिए वही आपके साथ होते हैं, और वही आपको सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं। और आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन किससे मिलता है आपको? इंस्पिरेशन मतलब आप वैसा बनना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं? देखिए, मैं अगेन मतलब मैं हर आदमी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं शायद आपसे भी कुछ ना कुछ सीखूँगा। तो मेरे लिए तो हर आदमी के अंदर की जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी खूबियाँ होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनसे सीखूँ, और उनकी बुराइयों को ना सीखूँ। और मेरी ज़िंदगी की जो हमेशा से आदर्श रही वो मेरी माँ ही रही है, मेरी मम्मी। तो आई थिंक अगर मैं उनके जैसा 5% भी बन गया तो मेरी ज़िंदगी साकार हो जाएगी। मम्मा तो प्राउड फील करती हैं, बट जस्ट बिकॉज दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मम्मा और क्या चाहती हैं आपको लेकर के? मम्मी बस यही चाहती है कि हम सब बहुत खुश रहें, हमेशा एक परिवार की तरह रहें, और होता है ना कि ज़िंदगी में बस आगे बढ़ते रहें, और जितना हो सके उतना सुख अपनी मम्मी के लिए लेकर आ पाएँ। वो तो आप लोग कर ही रहे हैं, बट अगर सिद्धार्थ की बात करें, वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको इंस्पायर करती है ना सिद्धार्थ को लेकर के, कि बहुत अच्छा कर रहे हैं? I think Siddharth's dedication towards his work and focus that he has, and he is a great learner. तो I think ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब उसे सीखने लायक हैं, और मैं भी सीखता हूँ इन चीज़ों को। तो आप जब दोनों घर पे होते हैं, मतलब जैसा हम देखते हैं आपको सोशल मीडिया, वैसे ही होते हैं या बिल्कुल उससे अलग होते हैं कुछ? नहीं, जैसा मतलब हम जैसे हैं यहाँ वैसे वहाँ हैं, और बस मतलब जैसे दो भाई होते हैं जनरल। तो भाई आपस में फाइट भी बहुत करते हैं? फ़ाइट मतलब नसीब से उतनी नहीं होती, बट टचवुड हमारी अच्छी बातें होती हैं, और काफ़ी इंस्पायरिंग, काफ़ी एस्पिरेशनल बातें होती हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि उसमें इतनी समझ है, और कि उसको समझ में आता है किस तरह से दुनिया है और किस तरह से। तो हमारी काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट वी हैव ईच अदर। अब तो आप लोग दोनों बड़े हो गए, बट ऑब्वियस, तो आप लोग अपने फ्यूचर प्लान को लेकर क्या बातें करते हो, इन आपस में बातें करते हो? देखिए, हर लड़के का सपना होता है कि वो सक्सेसफुल बने,
और जब उसका भाई साथ हो उसी जर्नी में तो ऐसा लगता है कि बस हम दोनों साथ में जितना बड़ा और जितने जितने सक्सेसफुल हो सके ज़िंदगी में हो और दुनिया की सारी खुशियाँ बटोर कर हम लोग बस अपनी माँ को कितना खुश रख सकें, ये वही सपना होता है सबका। तो बस अब बाकी तो ऐसी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, जैसे जैसे मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे सपने साकार होते जाएंगे। जैसे आपने कहा मम्मा की सारी खुशियाँ झोली में भरना है, अब आप लोग बड़े हो गए हो, राइट? मम्मा की खुशी तब और होगी जब आप लोगों की लाइफ में प्यार आएगा। तो ऐसा कुछ होता है, आप इस तरह की बातें होती है कि भाई अब किसकी शादी होगी, क्या होगा, कुछ ऐसा? देखिए पहले फाइनेंस आ जाए अच्छा, फिर फियांसे लाएंगे। तो माशाल्लाह आ ही रहा है, धीरे धीरे सब अच्छा हो ही रहा अभी है। वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट एंड देन अदर पार्ट विल बी लाइक लेटर इन लाइफ ऑफ कोर्स, बट देन अभी दिस इज़ द टाइम वेयर वी आर जस्ट वेरी फोकस्ड ऑन द आवर थिंग्स इन करियर, आवर थिंग्स पर्सनली, एंड वी जस्ट वांट टू एंजॉय दिस टाइम दैट वी आर हैविंग। अगर आप अभिषेक जाना चाहें, उनका रुझान कैसे हुआ एक्टिंग की में, मतलब जब वो छोटे थे तब से, या किसी को देख के, या फिर कैसे अभिषेक को एक्टिंग की दुनिया में आना हुआ? आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन ये होता है ना कि बचपन में बस एक सपना आप हल्का हल्का देखते रहते हो, टीवी देखते हो, फिल्म्स देखते हो, और सारी चीज़ें आपको बहुत उस समय रियल लग रही होती है और आपको लग रहा होता है शायद मैं भी ऐसा हूँ कभी, और एक बहुत ही वाइल्ड इमेजिनेशन चलती रहती थी दिमाग में। बट देन अगेन आई वुड से डेस्टिनी है ये, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है कि अपने आप ही ज़िंदगी इस तरफ मुड़ी और अपने आप ही चीज़ें होना शुरू हुई। बस हमने एक ही चीज़ रखी कि हम काफ़ी फोकस्ड और अटेंटिव रहे, जहाँ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ी वहाँ हमने कोशिश करी कि अपना बेस्ट दे सकें। तो किसी तरह से बस हो गया कि ऑडिशंस और चीज़ें होना शुरू हुई और बस अब यहाँ तक आ गए। अभिषेक, आप इंडस्ट्री बहुत जिसका कोई गॉड फादर नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है। कभी अभिषेक को ऐसा लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई बार रिजेक्शन भी मिला होगा, आई एम श्योर, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कभी अभिषेक को लगा कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है एक्टिंग? देखिए रिजेक्शन से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। पहले तो अपनी खामियों के बारे में सीखते हैं, उसके बाद फिर आपको समझ में आता है शायद आप केपेबल थे, बट देन देयर आर अदर फैक्टर्स। बट क्या होता है जैसे जैसे धीमे धीमे अपना अस्तित्व बनाते जाते हैं, आप हार्डवर्क करते चले जाते हैं, तो ऑफकोर्स कभी ना कभी आपके साथ होता है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है या होता भी है। बट या तो आपके अंदर उतनी ताकत हो कि आप उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लड़ें, या तो फिर आप हार्डवर्क करें और अपने आप को इतना ताकतवर बनाए कि हाँ उस इनजस्टिस को अपने साथ दोबारा ना होने दें। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अप्रोच वो यही होता है कि चलो एक अपॉर्चुनिटी गई, शायद हम किसी मामले में लैक थे तो हम ही लैक थे, लेट्स वर्क आउट ऑन दैट। एंड बट कई एक्टर टूट जाते हैं। यार देखो जो टूट जाए फिर वो इंसान ही क्या, मेरे ख्याल से टूटना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। बिकॉज जो टूट जाता है, जो अपना साथ खुद नहीं दे पाता, तो उसका ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से हमें मेहनत करते रहना चाहिए, रगड़ते रहना चाहिए खुद को, और भगवान को भी दया आ ही जाती है फिर एक ना एक दिन, तो फिर वो अपने आप आपके रास्ते खोल देता है। तो कभी अभिषेक के साथ ऐसा हुआ कि किसी शो में वो सेलेक्ट हो गए हों और ऑल ऑफ सडन उनको पता चला कि यार उसमें वो नहीं है? काफ़ी बार होता है ऐसा, कई बार होता है। बिकॉज आई थिंक पर्टिकुलर शो याद है ऐसे, मतलब पर्टिकुलर तो ऐसे मैं अभी क्या ही नाम लूँ उन लोगों का, उन शोज़ का, बट देन ठीक है। आई मीन दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। मेरे ख्याल से मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा हो सकता है या होता भी है कि कि बहुत आप सेलेक्ट होते हो, बट देन लेटर द विजन एंड एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज बहुत सारे लोगों का दिमाग चल रहा होता है। तो आप बट उससे क्या होता है, देखो एक जो एक्टर होते हैं ना, बड़े अंदर से इनोसेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लुकअप टू करते हैं चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को। तो ऑफकोर्स वो एक पॉइंट पे थोड़ा तो बुरा लगता है, बट देन अगेन होता है ना कि समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर अस। तो वो इस कहावत के ऊपर हम लोग सोचते हैं अच्छा है, एंड देन वी मूव ऑन, क्योंकि अब उसमें हम कुछ ज़्यादा हमारे हाथ में होता नहीं है। आप तो सिर्फ मेहनत करके आते हैं, और फिर नहीं होता तो फिर बस मेकर्स और ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ देना चाहिए। बस कोशिश करते रहना चाहिए। आई थिंक तो होता है, ये बड़ी ही जनरल चीज़ है। इसके अलावा एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा सच है, वो कास्टिंग काउच, आपको भी पता है। कभी आपका सामना हुआ ऐसे लोगों से? अगर हुआ तो आपने कैसे हैंडल किया? भाई भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि कभी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें मेरे सामने कभी आई नहीं है। बिकॉज इट्स ऑल अप टू योर ओन अप्रोच टुवर्ड्स पीपल, एंड you don't run behind work. Either work on yourself, make yourself better, then automatically the opportunities will walk towards you. तो हमारा अप्रोच वैसा रहा है ज़िंदगी में। तो कभी बहुत बड़ी खुशी रही है इस बात की कि कभी भी हमें मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा, या ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ें नहीं हुई हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, सो इट्स लाइक, सो आई जस्ट बिलीव इन दैट। आप दोनों भाई लुक वाइज लगभग सेम ही लगते हो, इसका फ़ायदा होता है या फिर इसका कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ता है कभी कभी? मतलब फ़ायदा क्या ही होता है कभी कभी, मतलब हाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, बट ठीक है, अब भाई हैं तो दैट कम्स विद दैट।
और बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वही वो मुझसे 4 साल छोटा है और बट हम दोनों की जो दोस्ती है, हम दोनों का जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है और टच वुड वो बना रहे हमेशा इसी तरह। बाकी अब सेम दिखना तो लाइक जीन्स है वो तो। ओके, और भी जितने आपकी आपका पूरी जो टीवी इंडस्ट्री की जो उस एज के जो ग्रुप है, अमीन अशनूर हैं, बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आपका ये नया आया था शो? जब से मैं इसमें लॉक हुआ हूँ मैं तो किसी का रिएक्शन अभी ले ही नहीं पाया हूँ, बिकॉज इतनी फटाफट चीज़ें हुई हैं और तब से मतलब जब से शो शुरू है तब से अब काम नहीं चल रहा और अभी मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ। सो आई एम नॉट बीन एबल टू गॉट इन टच विद देम और लाइक नथिंग येट, अभी मेरी कोई बात हुई है, बट देन लेट्स सी, जब मिलते हैं देखते हैं तब पूछते हैं। बहुत सही बात किया। एक लास्टली जाना चाहेंगे घर में सबसे बेस्ट क्रिटिक होते हैं, राइट? तो भले ही छोटे हों आपसे, किस तरह से एक्टिंग को लेकर के वो आपको क्रिटिक करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्या कुछ कहते हैं वो? ऑफ कोर्स मतलब हम दोनों एक दूसरे के काम के वी आर ईच अदर्स बिगेस्ट क्रिटिक्स, और जब भी हमें लगता है कि एक दूसरे को हम किसी तरह बेहतर बना सकते हैं तो वी ऑलवेज़ गिव ईच अदर्स आवर फीडबैक्स, एंड जो बेस्ट पॉसिबल होता है एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए हम करते हैं। एंड उसमें मैं किसी तरह से ऑफेंड नहीं होता कि वो मुझसे छोटा है, या वो मुझसे किसी तरह से ऑफेंड नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। बाकी बस मैं चाहता हूँ ये प्यार बना रहे हमेशा। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड ऑल द वेरी। थैंक यू सो मच।